ईवीएम की बैटरी पिछले 2-3 दिनों से लगातार एक कीवर्ड बनी हुई है। हरियाणा चुनाव के नतीजे आए थे। इसके बाद से कांग्रेस तमाम अविश्वास ईवीएम पर जता चुकी है। कांग्रेस की मीटिंग हुई, उसमें भी ये बात हुई कि इन नतीजों को हम स्वीकार नहीं कर सकते। अलग-अलग कारणों से कांग्रेस ने तमाम कारण गिनाए, जिनमें से एक था उनका ईवीएम पर अविश्वास। दूसरा कारण था कि अब वो एक बड़ा एनालिसिस करना चाहते हैं कि चुनाव के ऐसे नतीजे क्यों आए, जबकि एग्जिट पोल समेत उनके भी तमाम इंटरनल सर्वे ये कह रहे थे कि हरियाणा में उनकी जीत होगी। इस बीच कांग्रेस के जो हरियाणा में अध्यक्ष हैं पार्टी के, उदय भान, उन्होंने कहा है कि पार्टी ईवीएम के मसले को लेकर गंभीर है। उदय भान ने यह भी कहा है कि जो तमाम ईवीएम हैं जिन पर कांग्रेस को संशय है कि इनमें कुछ मैनिपुलेशन किया गया है, वो ईवीएम आने वाले दिनों में उनकी जांच का अनुरोध इलेक्शन कमीशन से किया जाएगा। बीते दिनों में इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस का एक डेलीगेशन मिलने गया था। उदय भान ने इसके अलावा क्या क्या कहा, ईवीएम को लेकर कांग्रेस के क्या संशय है और उनके चुनाव आयोग से क्या बात हुई, आप सुनिए। कमीशन के सामने सारे हमने मुद्दे रखे हैं कि किस तरह से ईवीएम हैक की गई है। मुख्यमंत्री ने खुद ने कहा कि सारी व्यवस्थाएं हर तरह से हर किस्म की हो चुकी हैं और हम सरकार बनाएंगे। तो ये पूरा एक संदेह का सारे प्रदेश में एक बहुत बड़ा एक संदेह हो रहा है। और जिस तरह से 99% बैटरी हो नहीं सकती जो उसमें हुई है, वो एक बहुत बड़ा संदेह का कारण बना हुआ है कि ये ईवीएम इसमें हैक हुई है। जो 99%, 95%, 90 से जो अबव है, उनमें सबसे ज्यादा उनमें ही बीजेपी का सहारा हुआ है। जहाँ 60 से 70% है, वहाँ पे ये नहीं जीत रहे। इससे पहले आप जानते ही हैं कि जिस दिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, उस दिन शाम को कांग्रेस के दो नेताओं ने, जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। दोनों ने आरोप लगाए थे कि ईवीएम में कुछ मैनिपुलेशन किया गया है। यह आरोप था मोटामाटी कि जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने कहा कि तमाम ऐसी ईवीएम थी कि पूरे दिन की काउंटिंग के बाद भी वो ईवीएम 99% तक चार्ज थी। और ऐसी जो ईवीएम थी, उन क्षेत्रों में, उन निर्वाचन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जीत हुई। और जो ऐसी ईवीएम थी जो पूरे दिन की काउंटिंग के बाद 99% से कम चार्ज थी, 90 या 90+ % थे उनकी चार्जिंग का, वहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट की जीत हुई। इस आधार पर कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि ईवीएम में मैनिपुलेशन किया गया है और कथित तौर पर ऐसा आरोप था कि कई जगह ईवीएम बदली भी गई है। ये सारे आरोप लगे। इसके बाद चुनाव आयोग का, आप जानते हैं, ये जवाब भी आया था। चुनाव आयोग ने इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज किया था। ये भी कहा था कि भारत जैसे समृद्ध लोकतंत्र में इस तरह के आरोप लगाना ठीक बात नहीं है। इसके बाद कांग्रेस का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलने भी पहुंचा था। ये सारी बातें लगातार ईवीएम को लेकर कांग्रेस की तरफ से आ रही हैं। जिस दिन नतीजे आए थे उस दिन भी सुबह जब काउंटिंग जारी थी, तभी कांग्रेस की तरफ से ये एक लेटर पोस्ट किया गया था। वो लेटर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखा था और उसमें यह कहा था कि जिस तेजी से मतगणना हो रही है, उतनी तेजी से मतगणना के नंबर्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, अपडेट नहीं हो रहे हैं। और इसको लेकर कांग्रेस ने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। बहरहाल हरियाणा के नतीजे आ चुके हैं। आप विस्तार से जानते ही हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, कांग्रेस की हार हुई। इन सारी बातों के बीच कांग्रेस के ईवीएम पर जो संशय है वो अलग। दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक मीटिंग भी बुलाई। 10 अक्टूबर को ये मीटिंग बुलाई गई। इसमें कांग्रेस के तमाम आला कमान के नेता वहाँ मौजूद थे। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे, राहुल गांधी थे जो कांग्रेस के सांसद हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, केसी वेणुगोपाल के भी होने की बात आई थी। यह भी बताया गया कि उदय भान और भूपेंद्र हुड्डा को भी बुलाया गया था, लेकिन वो अलग अलग कारणों से बैठक में पहुंच नहीं पाए। सूत्रों के हवाले से बैठक की जो खबर छनकर बाहर आई, उसमें मोटामोटी ये बात थी कि राहुल गांधी काफ़ी नाराज़ बताए जा रहे हैं ये जो नतीजे हरियाणा में आए हैं कांग्रेस के लिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी ये जांच करेगी कि हरियाणा में जब कांग्रेस के तमाम इंटरनल सर्वे भी ये कह रहे थे कि उनके चांसेस स्ट्रांग हैं, एग्जिट पोल भी ये कह रहे थे, तो फिर क्यों कांग्रेस की हार हुई। आप जानते ही हैं, हमने इलेक्शन वाले दिन भी लंबा लाइव किया था, उसमें ये चर्चाएं की थी कि कौन से वो फैक्टर थे जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए। भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले साल सितंबर अक्टूबर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी एक सर्वे कराया था। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी थी जिसके आधार पर संगठन में और सरकार में कुछ चेंजेस किए गए थे। इसके अलावा जाट और नॉन जाट, जाट और गैर जाट वाला फैक्टर भी एक था जो इस चुनाव में प्रभावी रहा। दलित ओबीसी वाला फैक्टर भी रहा। कांग्रेस को लगातार आस थी कि दलित वोट उनके पक्ष में पड़ेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर भी जो मुद्दे कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से उठाए गए थे, जातिगत जनगणना समेत तमाम अन्य मुद्दे, उसके आधार पर भी कांग्रेस को आस थी कि दलित वोट हरियाणा में उनके साथ रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग अलग थी। उन्होंने ओबीसी को साध कर इस जो कांग्रेस का ये जो एक फ्रेम बन रहा था, इसको तोड़ा
और चुनाव नतीजे अब हमारे आपके सामने हैं। कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के जरिए इस पर एक इंटरनल जांच करवाएगी और रिपोर्ट फिर आला कमान को सौंपी जाएगी। दूसरी तरफ ईवीएम को लेकर उनके जो संशय हैं, इस पर चुनाव आयोग अपना प्राथमिक जवाब दे चुका है। आगे भी ये कहा गया है, कांग्रेस ने कहा है कि हम अपनी और भी शिकायतें चुनाव आयोग के सामने आने वाले 48 घंटे में दर्ज कराएंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि जो भी शिकायतें आएंगी उनका जवाब दिया जाएगा। मेरा नाम है अभिषेक, कैमरे के पीछे प्रशांत। देखते रहिए द लल्लन टॉप।